हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवेल लर्निंग हब पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज़ बी, देन इट्स 10th टर्म बतानी है हमें। तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपको कितनी दी है, ए, ठीक। और डिफरेंस जो आपका कितना दिया गया है, वी, ठीक। तो ए एन जो होता है 10th टर्म निकालने का फार्मूला जो होता है वो इसमें क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो ए 10 हमें निकालनी है, एन इज इक्वल टू 10, ठीक। 10 टर्म निकालनी है और ए तो दिया ही था, एन कितना है 10 माइनस वन, डी कितना है बी, ठीक। तो ए प्लस 9b, समझ रहे हो। ये आपकी आई ए 10th टर्म जो आई, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उसमें सेकंड कहता है इफ़ द पॉइंट 3,3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स k, 0 एंड 7, 3/2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये दिया गया था और यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा के प्लस, अगर हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे इस ये हो जाएगा 0 प्लस 3/2 और बाई 2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल्स टू 3, 3/4, ये इसके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को पहले टर्म को पहले टर्म को इक्वेट कर दो इससे, तो के प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3, तो के प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो के इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1, तो के कितना आया -1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है, और आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 गया कैंसिल, ये जाएगा आपका 6 टाइम, ठीक। 1/6 हो जाएगा, यहाँ से काटो इसको तो ये जाएगा 2 टाइम, मतलब 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर 11, तो 11 इंटू 7/3 क्या हो जाएगा 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है इसमें। चलिए समझे क्वेश्चन को। थीटा दिया था और आपको रेडियस दी थी, सिंपल सा फार्मूला रख दो उसमें, उससे उसको निकाल दो सोल्यूशन उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर था, 1 प्लस 1 का स्क्वायर था, तो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0/2 हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब समझो इसमें कि इसकी तो वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसकी तो नॉट डिफाइंड होती है, इसकी क्या होती है अपनी यहाँ पर √3 होती है, इसकी ही 0 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। द इम्पीरियल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी। आपको यह फॉर्मूला मैंने खुद लिखाया है। फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि मोड इज इक्वल टू, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस 6, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्वेश्चन से क्या होता है -6 अपान, क्योंकि -b/a होता है, ठीक। तो -6/2 जो कि आएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा -6 जो कि होता है c/a, तो ये हो जाएगा 2, ये -3 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस करा लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 और अल्फा इंटू बीटा की भी -3, तो ये कट जाएगा पूरा, तो वन आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस बतानी है 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच में, ठीक है। जस्ट सपोज ये कोई सर्कल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से एक टच करते हुए लाइन जाती है और यहाँ से भी एक लाइन जाती है टच करते हुए, टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, और यहाँ से जो इसकी रेडियस है, भाई रेडियस कहीं पे पड़ेगी सर्कल से वो सब सेम ही होगी, ठीक है, ठीक है। आप समझो इस चीज़ को। अब r इज इक्वल टू तुम्हें दिया था 3.5 सेंटीमीटर, पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट ये टोटल है इसमें, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, और d ही इसकी डिस्टेंस है, किसकी, दोनों टेंजेंट की डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट। तो 2r 2 इंटू 3.5 ये कितना हो जाएगा 7,
7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 और वो भी इवन हो, ठीक। अब 3 से पहले इवन, 1 तो इवन नहीं है, ठीक, 2 ही इवन है। अब 3 से नीचे का चाहिए हमें, ठीक है, तो यही लेना पड़ेगा हमें। और टोटल कितने होते हैं डाइस में? 6 होते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ जो उसके काउंट्स होते हैं वो 6 होते हैं और हमें लाना है इवन, तो इवन का सिर्फ काउंट हुआ 1, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/6। ऐसा केस सिर्फ एक ही है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपकी स्क्रीन पे है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस ax प्लस c इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, देन उस कंडीशन में हमें कंडीशन बतानी है क्या सेटिस्फाई कर रही होगी। रूट कैसे है? इक्वल एंड रियल है, तो इक्वल एंड रूट की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। b कितना है? a² है माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0, तो a² इज इक्वल टू 4ac, यहाँ से a² a कैंसिल, a इज इक्वल टू 4c। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, हमें एपी की नेक्स्ट टर्म बतानी है। यहाँ से हम पहले तो ए तो पता है, डिफरेंस निकालो। यहाँ से डिफरेंस क्या निकलेगा? देखो इन सबका जो बीच का डिफरेंस होगा ना, डी डी ये सब सेम होगा। यहाँ भी जो टर्म आएगी उसका डिफरेंस सेम होगा। अगर ये डिफरेंस हम इस वाली में, जैसे ये टर्म है और इसमें ये डिफरेंस घटा दे तो ये टर्म मिल जाएगी, और इसमें अगर घटा दे तो ये टर्म मिल जाएगी। पीछे वाली एक टर्म मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझो, या एक टर्म में अगली टर्म में जोड़ते जाएँ तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म को a2 माइनस a1 करना होता है, तो 20 माइनस √5 करना होगा, ठीक है। 20 को लिख सकते हैं अंदर हम 4 इंटू 5 माइनस √5, ये क्या हो जाएगा? ये 2√5 हो जाएगा, माइनस का √5 क्या बचेगा? √5 बचेगा। डिफरेंस क्या है हमारा? √5 है। तो ये 45 जो है, इसमें अगर हम √5 जोड़ देंगे, डिफरेंस जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक। इसको जोड़ो। अब उसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो ये √45 इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 प्लस √5, ठीक। इसे लिखेंगे 3√5 प्लस √5, ये क्या कहलाएगा आपका? 4√5, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4√5 होगी इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। देखो इसमें 2 मेथड है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला मेथड आप समझिए इस चीज़ को कि आपको दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ठीक, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। मान लीजिए हमने यहाँ पर इक्वल कर लिया, y को इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर हम करा दें मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ करा दें 4 से, तो यहाँ 12 बन जाएगा, यहाँ भी 12 बन जाएगा, तो दोनों तो कट जाएंगे। अब समझो इसको, 9x प्लस कितना हो जाएगा आपका? 12y इज इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा अपना 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 36। अब इक्वेशन को माइनस कर दो, 1 एंड 2 के इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन सेकंड है, इसको माइनस कर दिया। जब हमने इसको माइनस किया तो ये टर्म पूरा डिवाइड हो गया, कट गया, ठीक है। ये इससे माइनस हुआ, कितना बचेगा? 7x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा? 21, माइनस का माइनस काट दिया, x इज इक्वल टू 3 आपका आया। अब ये x इक्वल टू 3 आया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें y मिल जाएगा। मान लीजिए हमने 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 में पुट कर दिया, x इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये 9 हो गया प्लस 4y इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/4, ये कट जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि x इंटू 1045 इंटू कॉस 60 इक्वल्स टू √3 साइन 60 कॉट 60 द वैल्यू ऑफ x। अब समझो, इसके लिए आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारी वैल्यूज़ बहुत ध्यान से याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन 60 कॉट 60, ठीक है। समझिए, x इंटू 1 इंटू बाई 1045 की 1, कॉस 60 की 1/2 इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस 60 की √2 और √3/2, ठीक है, इंटू कॉट 60 की आपकी क्या हो जाएगी? 1/√3, ठीक है। यहाँ से रूट कैंसिल, 3√2, यहाँ से x/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू √3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोई इसमें बहुत एडवांस जो मेथड या फार्मूला नहीं लगा था, नॉर्मल था, आपके बेसिक था, और सारे चैप्टर का इसमें विधिवत रिवीजन हो जाता है, ठीक है।